नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण पर आप सब लोगों का स्वागत। अभी हम भाजपा कार्यालय में हैं और विनय गोयल जी हमारे साथ हैं। जानना चाहते हैं कि जो विधानसभा धांधली की बात आ रही है और उस पर जो जांच कमेटी बन रही है वो कहां तक काम करने वाली है और क्या कुछ होने वाला है उस पर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। गोयल साहब, जिस तरह से ये कमेटी की बात कर रही हैं, खंडूड़ी मैम ने बोला कि कमेटी बनाई जाएगी और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होगी, तो कुछ शुरू भी हुआ है उसमें? नहीं, कमेटी तुरंत बन गई है और संतोष का विषय ये है कि उस कमेटी ने रविवार के अवकाश के दिन भी अपना पहला दिन होने के बावजूद उसी दिन काम प्रारंभ कर दिया और तब से लगातार काम कर रही है। और मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। सर, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए कई सारी कमेटियां पहले भी बनी हैं, चाहे वो निधि उनियाल के प्रकरण में हो या फिर पलायन आयोग के टाइम पर हो। अलग अलग जगह पर जब भी कुछ होता है तो कमेटी बना दी जाती है, जांच का कुछ पता नहीं चलता। क्या इस बार भी ऐसा होगा? नहीं, देखिए, आप अगर देखें जिस प्रकार से यूकेएससी भर्ती घोटाला हुआ और उसमें जैसे पिछली 22 जुलाई को ये प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया। 22 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना कोई क्षण गंवाए तुरंत उस पर जांच के आदेश दिए, उस पर एसटीएफ का गठन हुआ और आज 35-36 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। चलिए सर, इसी पे आता हूँ। मैं वैसे विधानसभा की बात कर रहा था, पर यूके ट्रिपल एस पर आप ले आए हैं। ये जो 2 रातों में हुआ, मतलब एकदम से मंत्री जी का, मुख्यमंत्री साहब का इस पे नोटिस देना और एफआईआर दर्ज करवाना, लेकिन उससे पहले यूके ट्रिपल एस के जो चयनित छात्र थे वो काफ़ी समय से, चाहे उन्होंने विधानसभा घिराव किया हो, 3-4 बार उन्होंने सचिवालय घिराव किया, उससे पहले मुख्यमंत्री आवास भी कूच किया था, तब क्यों नहीं उनकी बात सुनी गई? नहीं, मुझे नहीं लगता। जैसे ही 22 जुलाई को उन्होंने संपर्क करके बताया और उस पर तुरंत आदेश हुए। और आप देखिए, मेरे ख्याल से उत्तराखंड के इतिहास में इतनी तेजी से और इतनी प्रखरता से कार्रवाई शायद पहले कभी नहीं हुई। अगर पहले इस प्रकार से कार्रवाई होती तो शायद इस स्थिति यहाँ तक ना पहुँचती। मुझे लगता है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो एक बेंचमार्क स्थापित कर दिया है उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का, वो अपने आप में उदाहरण है। और जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हो रही हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एसटीएफ ने बहुत अच्छा काम किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी उस पर टिप्पणी की है। सभी विपक्षी दल भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कहीं आवश्यकता पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सारे विकल्प खुले हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून इसमें अपना काम करेगा और सब दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सर, वो भूरी भूरी प्रशंसा के साथ सीबीआई की जांच की मांग भी कर रहे हैं। एसटीएफ का एक दायरा है, लिमिटेड है, क्योंकि ये 2 राज्यों में, अब यूपी में भी है, यहाँ पर भी है। कई जगह ये देखा जा रहा है कि जितने भी लोग पकड़े गए हैं अभी उत्तराखंड में अलग अलग, उनमें कई जगह देखा जा रहा है कि वो मंत्रियों के, आपके खुद के मंत्रियों के भी बड़े चेले चपाटे हैं वो। तो क्या कुछ वहां तक भी पहुंचेगी बात? नहीं, देखिए, चेला चपाटा शब्द मेरे हिसाब से गलत शब्द है। देखिए, हम जब राजनीति में होते हैं तो हमसे कोई भी व्यक्ति आकर मिल सकता है। जैसे मैं माननीय प्रवक्ता हूं, तो मेरा आज से पहले आपका कभी कोई परिचय नहीं है, लेकिन आपने कहा कि मुझे आपके साथ वार्ता करनी है तो मैंने सहर्ष आपको आमंत्रित किया। इसी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी से मिलता है, आता है और उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उसे मना नहीं कर सकता। लेकिन किसी व्यक्ति के साथ किसी का फोटो होना किसी के चेला चपाटा होने को सिद्ध नहीं करता। तो मतलब अगर आप भी देख रहे हैं कि सीबीआई अगर जांच करनी पड़े तो सीबीआई जांच होगी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी आवश्यकता पड़ेगी, सारे विकल्प खुले हैं और जो भ्रष्टाचार के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर हम बिल्कुल दृढ़ता से कायम हैं। और सर, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने भी ये खुद कहा है कि हाँ, मेरे भी कुछ लोगों को मैंने लगाया है। उस पर क्या कहना है और उस पर किस तरह से कार्रवाई होगी? क्या एक विधानसभा अध्यक्ष या दूसरे विधानसभा अध्यक्ष पर कार्रवाई कर पाएंगे? नहीं, देखिए, उत्तराखंड में कुंजवाल जी ने, मैं उस समय भी प्रवक्ता था जब कुंजवाल जी विधानसभा अध्यक्ष थे और जिस समय वो भर्तियां कर रहे थे, 158 भर्तियां जब उन्होंने की, इसी सदन में बैठकर और पूरे अनेक पत्रकार वार्ताएं करते करते मैंने अनेक बार ये सवाल उठाया कि कुंजवाल जी ने अपने घर के सारे लोगों को भर डाला, अपने पुत्रवधू को भर डाला, अपने भांजों को, भतीजों को, कोई भी उनके परिवार में जो बेरोजगार था उसको नहीं छोड़ा। और कुंजवाल जी पर भी अभी कार्रवाई होगी?
मैंने कहा ना कि अब जांच हो रही है और जो जांच करने वाले लोग हैं, जिस प्रकार से उनकी प्रतिष्ठा है, जो उनका कार्य का अनुभव है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम और मार्गदर्शक, बिल्कुल एक बेंचमार्क स्थापित करने वाले परिणाम सामने आए। तो मतलब आपका कहना है कि कुंजवाल जी पर भी कार्रवाई होगी, चाहे अरविंद पांडे जी पर कार्रवाई होगी, साथ के साथ आप अग्रवाल साहब पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, मुझे लगता है कि आप कई विषयों को उसकी खिचड़ी बना रहे हैं। नहीं, विधानसभा का ही मामला है, विधानसभा का ही मामला है। कुंजवाल जी का भी विधानसभा का मामला आपने उठाया क्योंकि वो कांग्रेस से आते हैं, पर यहाँ पर अग्रवाल साहब भी हैं और पांडे जी भी हैं, उनके भी लेटर उसी तरह लहरा रहे हैं सोशल मीडिया पर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कुंजवाल है, कौन अग्रवाल है। जिसने विधानसभा की भर्ती में कोताही की है, जिसने भी गलती की है, उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या इस पर सीबीआई जांच होगी या फिर केवल अध्यक्ष महोदय जो कमेटी बनाई है वही जांच करेगी? नहीं, देखिए, आवश्यकता जिस बात की होगी, जैसे अभी मैं देख रहा था, माननीय उच्च न्यायालय में जो लोग गए हैं, उनसे उच्च न्यायालय ने पूछा कि क्या आपको एसटीएफ की जांच से संतुष्टि नहीं, आप क्यों सीबीआई की जांच चाहते हैं? तो उनके पास जवाब नहीं बना कि सीबीआई की जांच। भाई, जब एसटीएफ इतना अच्छा काम कर रही है, अगर हमारे प्रदेश के अधिकारी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिल रहे हैं, तो हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि उन्हें गिराना चाहिए। नहीं, मनोबल तो बढ़ाया है सर। 15 अगस्त के दिन तमाम एसटीएफ की टीम को अच्छे मेडल भी दिए, हमने खुद वो कवर किया था, बहुत अच्छी बात है और एसटीएफ वाकई बहुत अच्छा भी कर रही है। पर आपको नहीं लगता कि क्या वो अपनी सरकार के विपक्ष जाके कुछ अगर चंद नेता उसमें शामिल हो रहे हैं या सफेद पोश कुछ उनको मिल जाए, क्या वहां तक उनके हाथ पहुंचेंगे कभी? आप देखते तो रहिए ना। अभी देखिए, आशंकाएं व्यक्त करना बहुत आसान है, लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं सामने, वो बहुत आशा पैदा करने वाले हैं। तो लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आप देखते रहिए, सबके साथ न्याय होगा। हमारा तो ध्येय वाक्य ही है, सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ न्याय होगा, ऐसा नहीं। चलिए न्याय की बात कर लेते हैं सर। यूके SSSC पर भी आप गए थे। चयनित जो बच्चे हैं आज वो परेशान है कि हमारी भर्ती नहीं हो पा रही है। LT वाले बच्चे हैं, उनकी भर्ती नहीं हो पा रही है। तमाम जो AP असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो बच्चे हैं, उनकी भर्ती में कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है। तो ये कब तक इनको आशाएं मिल पाएंगी अपनी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, देखिए, ये असामान्य परिस्थितियां हैं। असामान्य परिस्थितियों में सामान्य व्यवहार, सामान्यता नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं, किसी भी युवा के साथ लेश मात्र भी अन्याय हो जाए, ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारे विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो चयनित विद्यार्थी हैं, छात्र हैं या युवा हैं, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। चलिए सर, इसमें एक और चीज़ भी आई थी 2-4 दिन पहले, आखिरी प्रश्न में हो जाएगा, आपने समय बहुत दिया। एक आया था कि प्रवक्ता के अलावा बीजेपी के जो भी विधायक दल हैं या फिर सांसद हैं, वो इस पर कोई बयान नहीं देंगे। उसके बाद जुगरान जी का भी एक कल बयान आया था कि जितने भी लोग हैं, आप लोग अगर असंतुष्ट हैं तो आप भरी मात्रा में, यानी कि 400-500 लोग सड़कों पर आए, तब शायद सरकार के कान तक बात जाएगी। इस बारे में कुछ संज्ञान है आपका? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबको अपनी सीमा में रहकर अपनी बात करने का अधिकार है और जो हमारे पूरी टीम है, वो संयुक्त रूप से, निश्चित रूप से उस पर पूरे विषय का संज्ञान ले रही है। और जहाँ जहाँ आपने मेरे से पूछा, मैंने तुरंत आपको, बिना 1 मिनट की देर लगाए, तुरंत आपको आमंत्रित किया। तो हमारे बिल्कुल हम साफ हैं, क्योंकि हमने भ्रष्टाचार पर चोट की है। कांग्रेस ने उसे रेड कारपेट के नीचे हमेशा दबाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने दोषियों पर हमेशा कार्रवाई की है। तो अब कितने समय में कार्रवाई होने वाली है सर? देखिए, अभी अगर 1 महीने का समय अगर दिया गया है कमेटी को, तो उसका तो इंतजार करना पड़ेगा ना। चलिए, हम 1 महीने का इंतजार करेंगे, लेकिन प्रश्न हमारे अभी भी दिमाग में वही है कि निधि उनियाल की कमेटी में भी तो अभी कम से कम 5, 6, 7, 8 महीने हो गए। क्या कुछ हुआ होगा उस प्रकरण में, पता नहीं। पलायन आयोग की जो कमेटी है वो किस तरह से काम कर रही है या और भी। पर गोयल साहब ने भी अपनी बातें रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप सब लोगों के बीच ये प्रश्न हम छोड़ दिए देते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।